हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए जो हमारी सीबीसीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, उसमें जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें सीबीसीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन सभी की हम वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों का सॉल्व लेके आ रहे हैं। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर एमपी प्लस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप अगर एमपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर 2020 की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना, और वीडियो को समझने के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज के हम क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 21 दिसंबर 2019 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। यानी इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आप सभी वो वीडियो हमारी विकास अकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें एमपी पुलिस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, मंथली करंट अफेयर भी और सीबीसीटी के भी हैं। चलिए आज के हम क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। सॉरी, देखिए इसमें हम शुरुआत करते हैं। हम आपको इससे पहले बता दें कि सबसे पहले सीबीसीटी में एग्ज़ाम होता है, इसके बाद टाइपिंग होती है, हिंदी पहले इंग्लिश की और फिर हिंदी की। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करना, पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि विंडो 10 में किस बटन को दबाकर हेल्प मेन्यू खोला जा सकता है। यानी हेल्प मेन्यू किस बटन को दबाकर खोला जाता है, तो इसका राइट आंसर है स्टार्ट बटन को दबाकर। यानी विंडो 10 में स्टार्ट बटन को दबाने से हेल्प मेन्यू खुल जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल को प्रायः के रूप में जाना जाता है। नहीं कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो फाइल सेव की जाती है उसे किस रूप में या नाम से भी जाना जाता है, तो उसको डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कंप्यूटर में जो भी फाइल सेव होगी, ज़्यादातर MS वर्ड में होती है, वो डॉक्यूमेंट में कहलाती है। यानी कहने का मतलब MS वर्ड, MS एक्सेल या पावर पॉइंट किसी में भी होगी वो डॉक्यूमेंट ही कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर और उसके बाह्य उपकरणों के बीच कनेक्शन द्वारा किया जाता है। यानी किसके द्वारा कनेक्शन जोड़ा जाता है, तो पोर्ट के द्वारा कनेक्शन जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कंप्यूटर और बाह्य उपकरण को जोड़ने के लिए पोर्ट का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा 4th है, इनमें से कौन सा एक संकेतक डिवाइस नहीं है। यानी संकेतक डिवाइस के बारे में पूछा है जो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा कीबोर्ड नहीं है। कहने का मतलब इसमें संकेतक के रूप में जैसे हम माउस को चलाते हैं तो ऊपर हमें एक एरो संकेतक के रूप में दिखाई देता है, तो उसी प्रकार इसमें यह पूछा कि संकेतक डिवाइस कौन नहीं है। इसमें तो कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड में बटन दबाई जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम नेक्स्ट हमारा 5वां है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है। जो CD-ROM होती है उसका पूर्ण रूप इसमें पूछा है। तो इसका देखिए CD-ROM का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का ये फुल फॉर्म होता है, और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छी से याद रखना होगा कि CD-ROM का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से ये पूछा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो इसमें डिजिटाइजर आउटपुट डिवाइस नहीं है, और ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है और प्लॉटर भी है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आधारित सिस्टम पिक्चर्स यानी आइकन और स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले मेन्यू का इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन पर हमें पिक्चर दिखाई देती है, फाइल या कुछ भी दिखाया जाता है, तो किसका उपयोग कौन दिखाता है कंप्यूटर में एक तरह से, तो वो GUI दिखाता है। ठीक है, और GUI का फुल फॉर्म होता है
ग्राफिकल, जी से होता है यूजर, आई से इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल के खातों पर नज़र रखने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगी। तो स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है, उसका उपयोग किया जाता है। बिल के खाते का मतलब कहने का ये है इसमें कि जैसे हम कोई बिल बनाते हैं तो उसमें जोड़ घटाव करना होता है, तो वो एक बार सेट करने के बाद वो स्वतः अपने आप ये सब कुछ कर लेता है। तो इसलिए बिल वाले जो भी खाते होते हैं उन पर नज़र रखने की MS एक्सेल की स्प्रेडशीट का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा नेक्स्ट है, इनमें से कौन मदरबोर्ड का घटक नहीं है। यानी कि जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड का उपयोग किया जाता है उसमें से कौन इसका घटक नहीं है। तो USB नहीं है, ठीक है। USB क्या होती है, जो बाहरी पोर्ट होता है, डिवाइस होता है, उसे जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हटाने योग्य भंडारण उपकरण होते हैं जिनका उपयोग भारी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो वो हार्ड डिस्क फैक्स में होते हैं, फैक्स में होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें और फिर समझें, फिर इसका ही आंसर दें, ठीक है। नहीं हम देखिए हम इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो हटाने योग्य भंडारण उपकरण, कंप्यूटर में हटाने योग्य फाइलें होती हैं जिनका उपयोग भारी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इन जो बड़ी बड़ी फाइल होती हैं उनमें जानकारी रहती है, तो उनको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ये पूछा। तो हार्ड डिस्क पैक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछा है इसमें। तो लाइन प्रिंटर है जो कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस कीबोर्ड कनेक्शन के बुनियादी प्रकार O के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ता है। तो ये 3 प्रकार से जुड़ता है, यानी जो बुनियादी प्रकार O होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको याद रख लेना है इसे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, डोनट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। तो ये एंड्रॉयड में होता है, उसमें डोनट प्रकार के सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डोनट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा, एक्सेल 2007 में कौन सा फंक्शन बीटा संचयी वितरण फंक्शन देता है। तो बीटा डॉट डिस्ट फंक्शन देता है, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। तो आपको याद रखना होगा का बीटा डॉट डिस्ट फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ओपन ऑफिस कैल्क ये पूछ लिया जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रख लेना है। OCC या डायरेक्ट OC भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखने का, ओपन ऑफिस कैल्क या ओपन ऑफिस कैल्क, ठीक है। ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन रो D8 का क्या आउटपुट होगा। तो ये 1 उपयोग होता है, यानी कि MS एक्सेल में उपयोग किया जाता है, उससे संबंधित है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम नेक्स्ट हमारा, देखिए नेक्स्ट हमें मिलता है, 2 विभिन्न फाइलों का एक जैसा नाम कब हो सकता है। वे विभिन्न फोल्डर में हो, यानी कंप्यूटर के एक ही फोल्डर में 2 एक जैसे फाइलों नाम नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग फोल्डर में होंगे, दोनों फाइलों के नाम एक से हो सकते हैं, ठीक है। आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम टेलनेट क्या है, ठीक है। तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है एक तरह से, जो नेटवर्कों के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, उनसे संबंधित होता है, ठीक है। तो टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं।
समांतर पोर्ट आमतौर पर द्वारा उपयोग किया जाता है। जो समांतर पोर्ट होता है वो समांतर कहाँ उपयोग किया जाता है आमतौर पर, तो मुद्रक प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है कि निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंटर का प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। यानी लेजर प्रिंटर में कौन सी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है कि तेज से मुद्रण करना, यानी तेज से मुद्रण करना उसकी ये प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है अच्छे से कि लेजर प्रिंटर की ये एक परिस्थिति नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें छवि को संपीड़ित करने के लिए हमें प्रेषक पक्ष पर की आवश्यकता होती है। प्रेषक किसकी आवश्यकता होती है, तो एनकोडर की आवश्यकता होती है। यानी किसके उपयोग किया जाता है, एनकोडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कूट लेखन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का परिणाम आउटपुट है, तो सिपर टेस्ट होता है। इसका जो परिणाम होता है कूट लेखन एनक्रिप्शन का, उसे सिपर टेस्ट कहते हैं। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम संचारण चैनल की क्षमता को मापता है। यानी संचारण होता है वो चैनल की क्षमता को किस में नापता है, तो इसमें ये पूछा, ये बैंड विड्थ में नापता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से रखना है। और संचारण चैनल की क्षमता बैंड विड्थ में मापी जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको इसका राइट आंसर यही लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MS ऑफिस थीम को MS ऑफिस थीम को सहने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, तो थीम से THMS का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। MS ऑफिस में अलग होता है, MS वर्ड में और MS एक्सेल में सभी अलग अलग होते हैं। तो आपको इन सभी को अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट एक प्रोग्राम है जिसे कि अन्य प्रोग्राम में स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर सकते हैं। इसके बिना जानकारी के स्थापित कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्नीकवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे स्नीकवेयर कहा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता की हमें अनुमति भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसे हम अपने उसके कंप्यूटर में स्थापित या इंस्टॉल कर सकते हैं। वो स्नीकवेयर कहलाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट के यूजर्स को कंप्यूटर के दौरान बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो कंप्यूटर होते हैं यूजर्स को, उनको बॉम्ब एरर का, जैसे हम किसी काम कर रहे हैं और काम करते वक्त कहते हैं कि साइट पे नहीं खुलना है, एरर बताता है, तो उसका उपयोग ही दिखाया जाता है। इन बॉम्ब एरर बताया जाता है। ये मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमको नेक्स्ट मिलता है संचालन का प्रारंभिक एक सेट है जो कंप्यूटर को पावर शुरू करने पर चालू करता है। तो कौन सा होता है, बूट सीक्वेंस होता है। यानी बूट सीक्वेंस के द्वारा ही कंप्यूटर को चालू करने पर एक पावर मिलती है, यानी कि उसकी जो चालू होने की प्रक्रिया होती है वो बूट सीक्वेंस ही होती है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना अच्छे से। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपिक्सल अतिरिक्तता की खालिस्तान की अतिरिक्तता पर आधारित है। आसपास के पिक्सल पर आधारित होता है। किस पर होता है, ये आसपास के पिक्सल पर आधारित है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो जरूर से 2 बार ज़रूर पढ़ें, एग्ज़ाम में भी और अपनी रिवीजन करते वक्त भी। और आपको इसकी टाइपिंग जो है वो मैं आपको बता दूं कि आपको इंग्लिश में है जो टाइपिंग चाहिए वो 30 आनी चाहिए। ठीक है, और जो हिंदी में चाहिए वो आपको 20 आने ही चाहिए। यानी कि इंग्लिश में 30 प्लस होनी चाहिए और हिंदी में 20 प्लस होनी चाहिए।
तो जब आपका ये पेपर सहित टाइपिंग दोनों टेस्ट निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। हमको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताना है। तो डेस्क जेट प्रिंटर होता है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, पेपर के रोल पर पाठ मुद्रित करने के लिए प्रत्येक प्रिंटर पर मुद्रित अक्षर के साथ धातु प्रिंटर का उपयोग किस प्रिंटर में किया गया था। मैकेनिकल प्रिंटर में ये उपयोग किया गया था, इसमें ये शुरुआत में बताया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये मैकेनिकल प्रिंटर में सबसे पहले इसका उपयोग हुआ था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिंटर पर खालिस्तान के मुद्रण की छवि गुणवत्ता निर्धारित करता है। किसकी करता है, ये रेजुलेशन की करता है। यानी कि अगर किसी की छपाई अच्छी हुई है तो उसका रेजुलेशन अच्छा होता है, अगर इसकी छपाई अच्छी नहीं है तो उसका रेजुलेशन कम होता है। ठीक है, तो यही निर्भर करता है, तो इसकी मुद्रण छवि होती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम ई कॉमर्स कंपनियों को क्या करने की अनुमति देता है। ई कॉमर्स होता है वो कंपनी को क्या करने की अनुमति देता है, इसमें ये पूछा। तो इंटरनेट पर बिजनेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ई कॉमर्स कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है जो इंटरनेट पर सभी को बिजनेस करने की एक सुविधा प्रोवाइड कराती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। क्या पूछा है इसमें कि जंक ईमेल को क्या कहते हैं। तो इसमें स्पैम कहते हैं। स्पैम जैसा कि हमारी ईमेल में कोई अगर वैसे गलत ईमेल आ जाता है तो वो जंक ईमेल के रूप में जाना जाता है, इसे स्पैम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को ब्लैंक करता है तो वह इसका रूप बदलता है, यानी फॉर्मेट करता है। फॉर्मेट करता है तो इसका क्या करता है, रूप बदल देता है पूरा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने पे उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एनिमेशन क्या है। क्या एनिमेशन क्या है, इसमें ये पूछा है, किसी वस्तु को स्पष्ट मूवमेंट देना, यानी कि वस्तु को हिलना डुलना या इधर से आना, नीचे से आना, ऊपर से आना, राइट से लेफ्ट से, टॉप से बॉटम से, ये सभी तो एनिमेशन ही कहलाते हैं। वस्तु को स्पष्ट मूवमेंट यानी कि हिलना देना, यही होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखती है। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी थोड़ा बड़ा लग रहा है। देखिए नेक्स्ट टाइम, लाइन का चयन करने के लिए क्या करना चाहिए। यानी एक हमको लाइन चयन करनी है, जैसे मान लीजिए MS वर्ड में हम लिख रहे हैं, उसमें एक लाइन को चयनित करना है तो क्या करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर है, उस टेक्स्ट के पहले अक्षर के बाईं ओर फर्स्ट बीम पॉइंटर को रखें, जिसके आप चुनना चाहते हैं उस माउस पर बाएं बटन, ये आपको अच्छे से याद रखना है, बाएं बटन को दबाए रखें, पॉइंटर को उस टेक्स्ट के अंत की ओर खींचें जिससे आप चुनना चाहते हैं और बटन को छोड़ दें। तो इस प्रकार ये लाइन सेलेक्ट हो जाती है। यानी ये सभी प्रक्रियाएं आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इसको अच्छे से कर लेना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दाईं ओर से क्या, दाईं ओर से एक शब्द को मिटाने के लिए कुंजी का संयोजन क्या है। यानी कि हमको दाईं ओर से एक शब्द मिटाना है तो उसके लिए Ctrl+Delete का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, Ctrl+Delete का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार हटाने के लिए कुंजी संयोजन का उपयोग क्या है। यानी कौन सी कुंजी संयोजन होती है जिससे उस फॉन्ट का आकार
घट जाता है। तो इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, यानी कि जिसका मुंह जिस तरफ बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ छोटा होता है वो, जिसकी चोंच होती है वो छोटा होता है। तो ये लेस देन का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन रहता है आगे वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में, MS पावर पॉइंट में पूर्ववर्ती सेल में जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। पूर्ववर्ती सेल में जाने हैं तो शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। किसका रहता है, शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है कि शिफ्ट प्लस उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विचार प्रस्तुत करने के लिए सूचना की दृश्य प्रतिनिधित्व को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कहते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है गूगल टॉक के अक्सर किस रूप में संदर्भित किया जाता है। गूगल टॉक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो जी चैट के रूप में किया जाता है। इसका ये कह सकते हैं अन्य नाम भी है जी चैट, को आपको ये अच्छे से याद रख लें, ठीक है। यानी जी चैट इसका ही एक अन्य नाम कह सकते हैं। नेक्स्ट है किसी टैब का उपयोग करके बड़े दस्तावेज में मैक्रोज को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर किस टैब में उपयोग किया जाता है, व्यू टैब में उपयोग किया जाता है। व्यू टैब में हमको क्या मिल जाती है, आप मैक्रोज को जोड़ सकते हैं, इसमें मैक्रो के बारे में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक असामान्य दृष्टि के ऊपर और नीचे के संकीर्ण विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है। तो 1.25 सेंटीमीटर से 1.27 सेंटीमीटर से 1.27 सेंटीमीटर ही होता है। दोनों तरफ से 1.27 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपयोगकर्ताओं के लिए भीम ऐप एप्लीकेशन की प्रत्येक सफल परामर्श रेफरल पर 2010 के पुरस्कार वाली योजना की शुरुआत की है। तो दुकानदारों के लिए कैशबैक की सुविधा के लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। सबको अच्छी से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है MS एक्सेल में 4 चक्रों में डेटा प्रदर्शित करता है, जहां प्रत्येक चरण डेटा की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वो कौन सा होता है, डोनट होता है, ठीक है। इसलिए यही राइट आंसर है, जो ऊपर सेकंड वाला डोनट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। MS एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेसिक संपादन को खोलने के लिए कुंजी का आवश्यक संयोजन क्या होता है। इसमें ये पूछा है, तो अल्टर प्लस F11 होता है। कितना होता है, अल्टर प्लस F11 का उपयोग किया जाता है, जो ये संपादक बेसिक खोलने के लिए संयोजन होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह विकल्प चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को बदल देगा और पूरे पाठ को कैलकुलेट करने के लिए पद को पूरा करेगा। तो ये फॉन्ट का उपयोग किया जाता है, किया जाता है
फ़ॉन्ट के द्वारा ये सब हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल MS एक्सेल में का उपयोग तब किया जाता है जब दोहराने वाले कार्यों की आवश्यकता होती है। ये रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। तो किसमें उपयोग किया जाता है? ये मैक्रो में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, मैक्रो में उपयोग करते हैं इसका रिकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेटा संरक्षण में लैंग का उपयोग करते हैं। उसका हमारा जो राइट आंसर होगा पिवट तालिका का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी पिवट तालिका होती है? देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाक्य के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो वाक्य के सेंटेंस के इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और याद रख लेना है कि अलग अलग केस होती है, लोअर केस भी होता है, अपर केस भी होता है। ठीक है, याद रख लेना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें टैबलाइड के पेज आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 11:17/11 17/11 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये आकार याद रखिएगा क्योंकि ये आकार कभी न कभी नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट पैराग्राफ सिंगल स्पेस लाइन को सक्षम कर देगा? तो इसका राइट आंसर है Ctrl+1 कर देना है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन जो कंप्यूटर का कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके आप पाठ टेस्ट को विभिन्न स्वरूपों में कैसे प्रदर्शित करेंगे? Ctrl+H के द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। हमारी ये क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं कंप्यूटर के। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं। अब इसमें हम जो आगे करेंगे वो होंगे हमारे एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसके हमको आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वो पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन दिए हैं। आपको जो पढ़ना चाहें वो लोग के इसको पढ़ सकते हैं। देखिए ये कबड्डी वाला है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें हम राइट आंसर देंगे। तो इसलिए हम अभी इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं उनको ही सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कबड्डी टीम को दृढ़ और प्रबल लोगों की टीम स्कूल ऑफ टफ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? इसका आंसर है कबड्डी एक बहुत तेज खेल है। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है, जरूरी होता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। कबड्डी खिलाड़ियों द्वारा निम्नलिखित में से किन गुणों की आवश्यकता नहीं है? सौम्यता और स्वार्थीपन की इसमें नहीं है। ठीक है, यानी ये गुण हमको कबड्डी वाले की जो टीम होती है उसमें ये गुण नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कबड्डी रेत या नरम धरती पर क्यों खेला जाता है? इसका राइट आंसर यह है कि बहुत धक्का और झटका लगता है, इसलिए बार बार दुर्घटनाएं होती हैं और इन्हीं दुर्घटनाओं की वजह से कबड्डी रेत पर ही खेला जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 या 10? 5 या 10 खिलाड़ी होती है एक टीम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट किसी टीम को विजेता घोषित किया जाता है? आंसर है वह पहले विपरीत पार्टी के सभी सदस्यों को टैग या मार कर सकता है तब इसको घोषित किया जाता है, या पॉइंट ज़्यादा होने पर घोषित किया जाता है। ठीक है,
तो ये हमारे जो पैराग्राफ आया था उस पैराग्राफ के पूरे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब इसमें जो मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, देखिए उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें ये मैथ आता है, इस मैथ को हम सॉल्व कर लेना। तो इसको हम आपको किसकी अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, देखिए देखते हैं, पढ़ लेते हैं। अभी चाहे पूरे 2 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को चाहे महिलाएं 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि उसी कार्य को 5 बच्चे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष 4 महिलाएं और 10 बच्चे एक साथ काम करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा वो 1। ठीक है, अब इसको और आप भी सॉल्व कर लेना, हम आपको इसके अलग से वीडियो लेके जरूर आएंगे। ठीक है, देखिए इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है पूरा, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमको इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें देखिए दिया है नीचे भी क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड समीकरण दी गए हैं, उन समीकरणों को बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा सही होगा। ये दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। हल करने के बाद इसका ये वाला राइट आंसर होगा x बराबर y। ये संबंध सत्यापित नहीं किया जा सकता है, इसका ये आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान होगा। आपको शुद्ध मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लगभग में मान निकालना है। तो ये सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमें लिखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट एक बैग में 13 सफ़ेद 7 काले हैं। गेंदें कैंप तरीके से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, उनका एक ही रंग होने की क्या संभावना है। प्रायिकता का उपयोग किया जाता है, इसमें प्रायिकता भी आती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर 99/190 आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम नेक्स्ट ये एक पूरा क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर वो क्या है 51, तो इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। इसी प्रकार ये आता है पूरा, इसको पूरे को हमको पढ़ना है और पढ़ने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है 1:5 है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अब हमारा जो मैथ का पोर्शन था वो ख़त्म हो चुका है, अब रीजनिंग का पोर्शन आता है। देखिए रीजनिंग का पोर्शन आता है। इसमें सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर। यानी इन सभी को जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें जमाते हैं, जमाने के बाद वो कौन से क्रम पे आता है ये देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। सम्मिलित करना, निकालना, प्रबल, आसक्त, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये अच्छी से याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या है, आसक्त। ये दी नहीं आती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, हमको इसको पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद हमको इसमें राइट आंसर देने पड़ते हैं। इसका देखिए ये है कि उपरोक्त प्रश्न व्यवस्था का जब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें ये पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ D6P, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है, इनको हमको सॉल्व करेंगे एक अलग से वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है श्रृंखला अक्षर श्रृंखला का चयन करें जिसमें श्रृंखला में अनुसंग अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 गुणक है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा AELPZ, इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से क्या स्त्रोत, गाथा, गीत जैसा ही है, तो सोनेट होता है। ठीक है, ये सोनेट भी इसी के जैसा ही है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इनको नेक्स्ट ये 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी तरीके से एक समान गुण वाले हैं लेकिन चौथा शब्द भिन्न और पहचानिए। तो इसमें 2 दिए गए हैं, जापान, भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। तो इसका कोई कंफर्म नहीं है, फिर भी आप इसके भी 2 ही लगा के रखें। ठीक है, तो ये हमारे जो रीजनिंग के थे वो रीजनिंग के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब आते हैं इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जिसमें जीके आएगी वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारा है पहला
विश्व व्यापार संगठन WTO की गठन कब किया गया था? इसमें WTO का गठन पूछा है। WTO का गठन 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था? तो ये पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था? पाणिनि ने। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कथन दिए गए हैं कि दिए गए अभी कथनों कारण को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए इसी प्रश्न का उत्तर दें। इसमें ये सभी कथन दिए हैं। पहले ही कि वैज्ञानिक अपनी इच्छा अनुसार DNA अणुओं को अलग अलग काट सकते हैं और उनकी स्थिति प्रभाव की उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। दूसरा है प्रतिरोधी एंडोन्यूक्लिएज और DNA लाइगेज का उपयोग कर DNA के खंडों में छेड़छाड़ की जा सकती है। तो अब इसमें हमको आंसर देना मतलब बताना है कि इसमें ये आंसर है वो है A और R सही हैं तथा A R की व्याख्या है। यानी A और R दोनों सही हैं और A R की जो R है A की व्याख्या सही करता है। इसमें जो व्याख्या दी है उसको बताना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से भी जानी जाती है? वो आनंद मठ। ठीक है, कौन सी? आनंद मठ, जो कि बंगाली देशभक्ति के लिए भी जानी जाती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमको ये सभी दिए गए हैं, इन सबको हमको मिलाना होती है कि विटामिन किससे संबंधित है, एंजाइम किससे है, ये विटामिन कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी इसमें देखिए इसमें राइट आंसर जो दिया है वो है विटामिन का कौन सा दूसरा है? कैरोटीन। बी का 1 है, तो बी का 1 आता है पेप्सिन है। सी का हार्मोन, सी का 4 है प्रोस्टोन और डी का तीसरा है कैराटीन। ठीक है, तो ये देखना है आपको। तो इसका राइट आंसर वो दूसरा वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी जगह आंदोलन की शुरुआत में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो पोछामपल्ली है, जो पोछामपल्ली से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।